उसके बाद आए जी, जुबान पर बनने वाली जो कोटिंग है ये नॉर्मल भी होती है। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल कोटिंग क्या है? अगर जबान ये देखें, बॉडी के अंदर हम वक्त कीमियाई रिएक्शन, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, निज़ाम हजम तोड़ फोड़ चलती रहती है, उसके असरात डेफिनेटली आएंगे। लेकिन अगर जो जुबान की कोटिंग है, अगर आपको नॉर्मल का पता होगा तो अब नॉर्मल की तरफ जाएंगे ना। अगर जुबान जो है उस पे बिल्कुल बारीक सी लेयर है, कोटिंग बारीक है, उसमें से जुबान नजर आ रही है, और उसके अलावा किसी किस्म का और उस पे निशान ऐसा नहीं है जो बीमारी को शो करे, बाकी भी जुबान एक सेहतमंद है, वहां भी कोई बीमारी की अलामत नहीं है, तो ये एक सेहतमंद जुबान होगी। नॉर्मल जुबान का समझना इंतहाई जरूरी है। नॉर्मल जुबान कौन सी होती है? नॉर्मल जुबान वो होती है जिसपे जो कोटिंग है वो बिल्कुल बारीक सी हो, हल्की सी सफेद हो, उसमें से जुबान का रंग नजर आ रहा हो, लेकिन शर्त यह है कि उस पे किसी और तरह की कोटिंग ना हो, कोई और अलामत जुबान पे ना हो, कोई कट ना हो, कोई जख्म ना हो, कोई उभार ना हो किसी जगह पे, और कोई अलामत जो किसी बीमारी को शो करती है वो ना हो, ऐसी जुबान को हम नॉर्मल जुबान कहते हैं। इसमें एक और बात फिर भी ज़हन में रख लें कि नॉर्मल जुबान में जो हमारा मिडल है, जो मैदे वाला मकाम है, स्टोमिक वाला, उसमें भी निस्बतन जो कोटिंग है, जो लेयर है, थोड़ी थिक होती है, थोड़ी ज्यादा मोटी होती है निस्बतन। और जो आंतों वाला मकाम है बैक पे, वो उससे भी थोड़ा ज्यादा थिक होती है, तो लिहाजा उसका थोड़ा हल्का सा ज्यादा होना वो भी नॉर्मल। तो ये नॉर्मल जुबान होगी। नॉर्मल जुबान का समझना इंतहाई जरूरी है जी। जी ये फिर वही चीज जो मैंने पहले आपको बताई कि नॉर्मल कोटिंग जो है जबान की, ये जबानों में दिखाया जा रहा है, ये असाबी तहरीक को शो करेगी, हरारत की कमी को जाहिर करेगी। जिस कदर मोटी होगी उसी कदर जिस्म में हरारत की कमी होगी, और वो मैदे का तफन होगा, जिगर जोफे कब्दो कुलिया होगा। और इसको हम कानून मुफरजा में असाबी नब्ज कहेंगे, असाबी जबान कहेंगे। अब आए जी जबान का नीला होना। नीली जबान, ये जैसे हमने उधर पढ़ा था, जबान नीली उस वक्त कोई भी जिस्म का हो सकता, उस वक्त नीला होता है जब उसको पूरा खून नहीं मिलता, खा वो जबान हो, खा वो किस जिस्म का कोई और हिस्सा हो। और क्रूरे में भी हमने पढ़ा था, जब आसमानी या नीलजी होता है तो शदीद हरारत की कमी को जाहिर करता है, ये समी समी असरात रखता है। खून की शदीद कमी है, कोई वेन, कोई शरेयान, वहां ब्लॉकेज है दरमियान में, पूरा तरह खून वहां पे सर्कुलेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जुबान जो है वो नीली है। जुबान अगर नीली है तो डेट मीन इसकी तरफ ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह सर्कुलेट नहीं कर रहा। जब इसकी तरफ नहीं कर रहा तो ये जुबान पूरे बॉडी को की आकाश है, तो पूरी बॉडी में शदीद ब्रूदत है, हरारत की शदीद कमी है, ज्यादा कमी है, फालिज की तरफ बंदा जा सकता है, इतनी ज्यादा है जी। रगों में खून जो मुंजमद होकर स्याही माल हो जाता है, ये जिल्द की रंगत को भी बदल देता है, शदीद ब्रूदत है, हरारत की शदीद कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, फालिज की तरफ बंदा जा सकता है, इतनी ज्यादा है जी। रगों में खून जो है वो मुंजमद होकर स्याही माल हो जाता है, ये जिल्द की रंगत को भी बदल देता है जी। ये एक ये था रंगों के हवाले से।
आप इसको जरा पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी, आपने फरमाया कि अगर जुबान पर वाइट कोटिंग है तो उसके हाथ भी देखे, तो हाथ की कंडीशन क्या होगी जुबान के हवाले से? देखिए, जब वाइट कोटिंग होगी ना जी, इसका मतलब है हम्म। या तो वो वक्ती किसी फैक्टर की वजह से होगी ना, जो हमने पहले पढ़ा है, उसने दांत, उसने जुबान जी। की हुई, वक्ती तफन आ गया, ठीक है जी। उसमें तो जो इंसान का असल तो टेम्परामेंट है, जो असल मिजाज है, वो तो वही होगा। वो वक्ती फैक्टर की वजह से थोड़ी बहुत जो चेंज आई बॉडी में वही होगी। अगर मुस्तकिल उसकी तय नहीं सर, है, हाथों जी हाथों वही की बताने कंडीशन। लगा, अगर मुस्तकिल होगा तो डेफिनेटली वो मरीज जो है ना साबियत की तरफ जा रहा होगा, उसके हाथ ठंडे होंगे, या बहुत ज्यादा उसमें खून की कमी है तो उसमें वाइटनेस आनी शुरू हो गई होगी, और नब्ज भी नीचे बैठी हुई होगी, नाखून में भी वाज़ेह तौर पर खून की कमी और सफेद होंगे। थैंक यू सर। मतलब कि ये देखें आपने, जब शहादतें लेनी है तो होता ये है कि जो मरीज का जेन्युइन मजाज होता है ना, बाय बर्थ जो लेके आया होता है, वो सारा तो नहीं बदलता ना। अब मरीज के लंबे हाथ हैं, बाय बर्थ वो लंबे हाथ लेके आया तो गुद्दी था, अब उसके हाथ छोटे तो नहीं हो जाने ना। और अब मुझे किताबों में पढ़ते हैं कि लंबे हाथ जो है ये गुद्दी बंदे के होते हैं, या ज्यादा कद हो, या बहुत जी। खूबसूरत हो, चमकदार उसकी स्किन हो, गुद्दी होता है। तो गुद्दी बंदे में भी तो खून की जी। कमी हो सकती है ना। हाथ वो उसके जी। जी। वैसे ही रहने हैं, गुद्दी वाले ही। जिसामत में तो फर्क नहीं ना आना, लेकिन उसमें कमजोरी आ जाएगी, नकाहत आ जाएगी, वाइटनेस आ जाएगी, उस जुबान पे आएगी, हाथों में भी डेफिनेटली कोई ना कोई असर थोड़ा बहुत उसका, जितना बीमारी होगी उतना उसका इफेक्ट आएगा। थोड़ी होगी थोड़ा आएगा, ज्यादा होगी यानी कि तो ज्यादा कलर में आएगा। तब्दीली आ जाएगी। हाँ जी। इसी को और जरा एक्सप्लेन कर लें। अगर एक बंदा उस बाय बर्थ उजलाती है, उसकी रंगत भी स्याह है, जिस्म भी जरा हार्ड बॉडी वाला बॉडी जिस्म है, बॉडी उसकी स्टिफ है, सख्त है, गुथा हुआ उसका जिस्म है, और कलर भी ब्लैकिश वाला ही थोड़ा थोड़ा है, तो बाय बर्थ वो जाती था, तो जाती बंदे भी तो उनको में भी तो खून की कमी आ सकती है ना। उनका चेहरा मोरा वो यकदम चेंज तो नहीं होगा ना, लेकिन उस जितनी बीमारी है उतना उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा। हाँ, एक भी है उस पर ज्यादा आ जाएगा, अलामतें उस पर ज्यादा वाजे होंगी। तो यही चीज आपने देखनी है। एक बंदे में खून की कमी है, अगर वो बाय बर्थ गुद्दी है, तो वो क्या अलामतें देगा। एक बंदा बाय बर्थ उजलाती है, उसमें खून की कमी आई है, असाबियत आई है, तो वो क्या अलामतें देगा। ये यही सारी हमारी महारत है जो हम सीख रहे हैं। जी, कोई और सवाल जी। वालेकुम सर। जी बात। ये सर भाई बर्थ जो मिजाज है, जी जी। ये वो सब चेंज हो सकता है? हाँ भाई, बर्थ जो इंसान का वो चेंज नहीं, हो सकता है, तब्दील हो सकता है। तब्दील ना हो तो बेचारा बीमार कैसे हो, कि जब नहीं उसके। उसको, कि उसकी जो यानी असाबियत है या उसकी गुद्दी नब्ज है, उसको हम कि यानी चेंज करना है, कि यानी हिसाब में, अब देखिए, एक हाँ, यानी बंदा ना बाय बर्थ गुद्दी तब्दील था, करना है उसको। बाय बर्थ गुद्दी था। अब हाँ उसकी जी। नब्ज जो है बाय बर्थ उसके मजाज के मुताबिक, उसकी हाइट भी आप देखें ज्यादा होगी, उसके हाथ लंबे होंगे। अच्छा, स्किन भी उसकी ज्यादा हाँ। चमकदार गोरा चिट्टा होगा। यही लामते हैं ना बाय बर्थ की। अच्छा, और वो लीवर ट्रैप होगा, सारा उसकी सारी बाकी अलामतें आपने देख ली, की कमी आ सकती है, उसमें भी साबियत आ सकती है वक्ती फैक्टर के तौर पे। उसको भी ठंड लग सकती है, उसको भी नजला जुकाम हो सकता है, उसको भी इसहाल हो सकते हैं, उसको भी शुगर हो सकती है। तो उसमें जो इफेक्ट आएंगे, जो अलामतें नमूदार होंगी, तो उस हवाले से होंगी। उसकी जो नब्ज है, अब 4 उंगली से पे उसकी नॉर्मल थी, अब तो नीचे चली गई, नीचे बैठ गई,
तो जा रहा वो बुद्धि था उसकी नीचे चलेगी, यकदम उसकी पत्नी आएगी ना, और नीचे चले जाना भी साबियत है। अगर वो बाय बर्थ ठीक है। उजलाती था तो उस वाले से फिर उसकी नब्ज जो है, वो बंदा मोटा था, उसकी नब्ज में ताकत थी सारी, उसकी कम हो गई, उसकी पावर में कमी आ गई। हाँ तो वो उजलाती, लेकिन उसकी उजलातियत, ताकत जो थी, कुव्वते हवानी उसकी वो कम हो गई। जब उसकी कुव्वते हवानी कम हो गई तो इसका मतलब उसकी कुव्वत टूटी हुई है, अपने लेवल पे साबियत में चला सर गया। ये आरजी होगी, जल्दी रिकवर हो जाता है ऐसा कुछ? हाँ वो जल्दी रिकवर कर, क्योंकि उसकी तबीयत उसका साथ दे रही होगी ना, वो जल्दी रिकवर कर लेगा, डेफिनेटली जल्दी रिकवर करेगा।